मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बचपन में हम खौफनाक कहानियाँ पढ़ा करते थे कि रात के सन्नाटे में दूर से एक अनजानी लेकिन दिल फरेब आवाज़ किसी को बुलाती है और लोग इस आवाज़ पर खिंचे चले जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। क्या ऐसा ही मामला कोह-पीमाओं के साथ भी होता है? आज की इस अहम वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक हीरो यानी मोहम्मद अली सतपारा के बारे में अहम मालूमात फराहम करेंगे। अली सतपारा कौन है, ये कोह-पीमा कब से इस मुश्किल काम को सरअंजाम दे रहे हैं और इस वक्त वो केटू के किस हिस्से पर मौजूद हैं? क्या वो जिंदा लौट कर आएंगे? ये सब जानने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, कोसारों की जानलेवा बुलंदियां इन्हें आवाज देती हैं और वो खुशी खुशी नजराना जहां इनके कदमों में रखकर हमेशा के लिए इस बर्फानी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। ये कोह-पीमा मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकत में जान हथेली पर रखकर अपना सफरे इश्क तय करते हैं और मताए जान को महबूब के एक तीदार पर वार कर देने में देर नहीं करते। इन सरफिरों लेकिन मुनफरिद और मुख्तलिफ लोगों का नाम तारीख के सफ़हात में बहुत एहतराम से दर्ज किया जाता है। 5 फरवरी 2021 की सुबह तक पाकिस्तान के आम लोग कोह-पीमाई और केटू के बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन 5 फरवरी की शाम तक हम में से हर एक कोह-पीमाई का माहिर बन चुका था। अपने माहिराना तज्जिए करते हुए लोग लापता होने वालों के लिए फिक्रमंद भी थे और आज जब इन 3 कोह-पैमाओं को लापता हुए तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं तो पाकिस्तान का हर फर्द लापता होने वाले इन कोह-पीमाओं के लिए दुआगो है। इन 3 में से एक पाकिस्तानी कोह-पीमा मोहम्मद अली सतपारा भी थे। इस साल दुनिया के 19 ममालिक से 59 कोह-पीमा केटू सर करने पाकिस्तान पहुंचे। इस मुहिम को केटू 7 इंटरनेशनल 2021 का नाम दिया गया। दुनिया भर में सर्दियों के मौसम में कोह-पीमाई का एक नया लेकिन खतरनाक रुझान देखने में आ रहा है। दुनिया के अक्सर कोह-पीमा इसे नया चैलेंज समझकर इख्तियार कर रहे हैं। दोस्तों, चंद हफ्ते कबल तक 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम चोटियां मौसम सरमा में सर हो चुकी थीं, हत्ता के बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी। लेकिन दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी केटू ने इंसान के आगे सर खम करने से इनकार किया हुआ था, लेकिन इंसान के अज़्म हौसले के आगे बिल आखिर पहाड़ों को हार मानना ही पड़ती है। और 16 जनवरी 2021 का सूरज नेपाली कोह-पीमाओं के लिए मुबारक साबित हुआ और केटू की चोटी को मौसम सरमा में इंसानी कदमों ने तस्खीर कर लिया। बिलाशुबा ये एक शानदार कामयाबी थी, लेकिन पाकिस्तानियों की नजरें केटू सर करने वाली दूसरी टीम पर जमी हुई थीं, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी थे। मौसम सरमा में केटू सर करने वाली इस दूसरी टीम में आइसलैंड के जॉन स्नोरी, चिली के पाब्लो मोहर के साथ गिलगित बल्तिस्तान के मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे साजिद सतपारा भी शामिल थे। दुनिया के सबसे मुश्किल और वैशी पहाड़ केटू को सर्दियों में सर करना दरअसल जान हथेली पर रखने की मुतरादिफ है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर मरने वालों की शरह सिर्फ 4% है, जबकि केटू पर यह शरह 29% है। इसे सर करने वाले 4 में से एक कोह-पीमा जान से हाथ धो बैठता है। मुहिम के दौरान लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा एक तजुर्बेकार कोह-पीमा थे और इन्हें 8000 मीटर से ऊंची 14 में से 8 चोटियां सर करने का एजाज हासिल है। वो केटू के मुश्किल तरीन हिस्से बॉटल नेक तक पहुंच चुके थे। यहाँ उनके हमसफर बेटे साजिद के ऑक्सीजन टैंक का रेगुलेटर खराब हुआ तो उन्होंने उसे वापस बेस कैंप की तरफ भेज दिया। आखिरी बार इन तीनों को साजिद नहीं देखा था और उसका कहना है कि उसके वालिद बॉटल नेक से आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद इन तीनों का राबता बेस कैंप से मुनक़ता हो गया और अब तक कोई नहीं जान सका कि इनके साथ क्या हादसा पेश आया। साजिद खैरो आफियत से बेस कैंप और अब अपने घर स्कर्दू पहुंच चुके हैं। 5 दिन से पाक आर्मी हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिसमें साजिद के साथ सतपारा के दीगर कोह-पीमा भी शामिल थे, मगर अब तक कोई खैर की खबर नहीं मिल सकी। दोस्तों, पाकिस्तान में कोह-पीमाई और सतपारा गांव लाज़िम व मलजूम समझे जाते हैं। यहाँ हर मोहल्ले में कोह-पीमा मौजूद हैं। दियोसाइड ट्रैवल कंपनी के अब्बास सतपारा के मुताबिक इस वक्त 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाले 20 कोह-पीमा सतपारा गांव के रिहायशी हैं। उनका कहना है कि कोह-पीमाई हमारी गुड्डी में शामिल है। माएँ हमें बचपन से ही इसी जानिब रागिब करती हैं। वो कहते हैं कि जब हम बचपन में खाना नहीं खाया करते तो हमारी अम्मा कहा करती, खाना खा लो, खाना नहीं खाओगे तो केटू कैसे सर करोगे। पाकिस्तानी कौमी हीरो मरहूम हसन सतपारा भी इसी गांव के थे। उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी बुलंद चोटी केटू, नागा पर्वत, गेशा बरम 1 और गेशा बरम 2, जबकि 2007 में ब्रॉड पैक को सर किया था। ब्रॉड पैक सर करने के बाद हसन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फख्र से अपना झंडा माउंट एवरेस्ट की चोटी तक ले जाऊंगा।
और 4 साल बाद हसन सतपारा का ये ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब मई 2011 में हसन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर ये पहाड़ सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। हुकूमत पाकिस्तान ने 2008 में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा था। इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए उनका मुजस्समा स्कर्दू के चौक में नस्ब किया गया। आपको जानकर हैरत होगी कि सतपारा गांव की लड़कियां भी अब कोपीमाई में दिलचस्पी ले रही हैं। इसी गांव की रिहायशी मर्जिया का कहना है कि हमारे लिए यहाँ कोई तरबियत का एहतमाम नहीं, वरना हम भी अब तक कोई रिकॉर्ड बना चुकी होती। उन्होंने कहा कि हम गर्मियों में अपने जानवर चराने जिन चरागाहों पर जाते हैं वो 4000 मीटर से बुलंद होती हैं। हम इन बुलंदियों के आदी हो चुके हैं। हमें सिर्फ हुकूमत ट्रेनिंग की सहूलत मुहैया कर दे तो सतपारा की लड़कियां भी दुनिया में अपना नाम बना सकती हैं। स्कर्दू से चंद किलोमीटर के फासले पर सतपारा झील है। इसी झील से इस गाँव की आबादी शुरू हो जाती है। गांव की आबादी तकरीबन 4000 अफराद पर मुश्तमिल है। पहाड़ों के बीच ये झील ऐसे ही है जैसे अंगूठी में जड़ा कोई सुच्चा मोती। आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि इसके पानियों का रंग कैसा है। नाजरीन ग्रामी, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सतपारा गांव में इस वक्त सोग का आलम तारी है। मोहम्मद अली सतपारा के घर के बाहर लोगों का जम्मे गफीर मौजूद है। लोग अब भी पुरुमीद हैं कि शायद कोई मौजज़ा रूनुमा हो जाए। मोहम्मद अली सतपारा का एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसमें उनका कहना है कि अगर मैं कहीं पहाड़ों में खो भी जाऊं तो इन्हीं पहाड़ों में अपना घर बनाकर कुछ रोज गुजार लूंगा। आम लोग बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन कोपीमाई के शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अब किसी अच्छी खबर की उम्मीद नहीं। इन्हें ढूंढना तो कारे दुश्वार है। अगर इनका कहीं सुराग ही मिल जाए तो गनीमत है। खुद मोहम्मद अली के बेटे साजिद जो बोटल नेक से वापस आए हैं, उनका भी यही कहना है कि अब लाशों को ढूंढने का काम किया जाए। केटू को खूनख्वार जवैशी पहाड़ कहा जाता है और इसे सर करने में जितने मुश्किल मकामात आते हैं इतने किसी और पहाड़ के रास्ते में नहीं है। इन लापता कोपीमाओं के हवाले से माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। कुछ का ख्याल है कि वो चोटी सर कर चुके थे और वापसी पर उनके साथ कोई हादसा पेश आया क्योंकि साजिद ने इन्हें दिन के 10 बजे बोटल नेक पर देखा, जबकि दीगर का ख्याल है कि बोटल नेक से ऊपर भी इंतहाई खतरनाक हिस्सा है और हादसा वहां भी पेश आ सकता है। आज तक केटू पर सिर्फ 400 के लगभग कोपीमात चढ़ पाए हैं, जबकि इस दौरान 87 कोपीमात जान से हाथ धो बैठे और इनमें से 91% अमवात इसी बोटल नेक वाले हिस्से में हुई हैं। हेलीकॉप्टर की परवाज की हद ज्यादा से ज्यादा 7500 मीटर है और अगर अब तक कोपीमा नजर नहीं आ सके तो इसका मतलब यही है कि वो चढ़ते हुए या चोटी सर करके आते हुए बोटल नेक से आगे कहीं हादसे का शिकार हुए, इसीलिए हेलीकॉप्टर से नजर नहीं आ सके। पाक आर्मी सर्च मिशन जारी है। खुदा करे कि पाकिस्तानियों की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हों और कोई मौजज़ा रूनुमा हो जाए और मोहम्मद अली सतपारा अपने मिशन में कामयाब लौटें। वरना मौसम सरमा में जब भी कोई कोपीमा इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वापसी का इम्कान मादूम हो जाता है। जी तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।